चाहिए, तो फिर हर पल हर घड़ी बी अवेयर टू डू राइट थिंग्स, राइट एफर्ट्स, सर्व पीपल. When you serve people, you serve God. And when you serve God, destiny. आपका कुछ ना कुछ भला हो जाता है. I have experienced in my life when as per astrology I had predicted something. ऐसा होगा. चलो इसमें एक कहानी सुनाते हैं. एक आदमी अपने एस्ट्रोलॉजर या गुरुजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरी लाइफ क्या है. और गुरुजी कहते हैं तुम तो कल ही मरने वाले हो. ओ, वो आदमी घबरा जाता है. उसको लगता है ओ नो, मैं कल ही मरने वाला हूँ. चलो मैं मेरे गांव चला जाता हूँ, मेरे परिवार से आखिरी बार मिल जाता हूँ. तो वो जा रहा है. रास्ते में उसको एक भिखारी मिला, तो उसने अपना शर्ट उसको दे दिया. फिर उसको कोई और मिला, तो उसने कहा भाई अब मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है. वो उसको पैसे दे देता है. वो जब तक अपने गांव पहुंचता है, किसी के कुएं में बाल्टी गिर गई तो वो उसकी मदद करता है उस कुएं में से बाल्टी डाल के पानी सींचने में. सो व्हेन ही रीचेस हिज विलेज, वो कई सारी एक्टिविटीज कर देता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे तो अब कुछ कोई भी चीज की पड़ी नहीं है. उसके पास अपनी कार होती है, तो वो कहता है चल तू मुझे गांव तक छोड़ दे, फिर तू मेरी गाड़ी ले ले. ऐसा ऐसा वो करता जाता है और वो गांव पहुंच जाता है. वो बहुत सैड है, डिसहार्टेंड है, अपनी फैमिली से भी बोलता है, फैमिली भी बेचारी एजिटेट हो जाती है. एंड कल का दिन आ गया, कल का दिन बीत गया, दैट पर्सन इज अलाइव. थर्ड डे भी बीत गया, दैट पर्सन इज अलाइव. एंड दैट पर्सन गेट्स लाइक ओहो, गुरुजी ने सब गड़बड़ कर दी, सब झूठ झाट बोल गए. वो वापस गुरुजी के पास जाता है. गुरुजी मैं तो जिंदा हूं, आपने तो कहा था कल मर जाऊंगा. तो गुरुजी उससे पूछते तूने क्या किया जब तुम घर जा रहे थे. तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है. तो गुरुजी कहते हैं हाँ तुम मरने वाले थे, बिकॉज अगेन पिछले जन्मों में जो तुमने कर्म किए उसकी वजह से एक तारीख सेट थी, इस दिन तुम मरने वाले हो. बट सिंस तुम मरने वाले थे, तुमने रास्ते में ये परोपकार करते गए, और जब तुमने ये लोगों की मदद की, तुमने एक गुड कर्मा जनरेट कर दिया. अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम, ये भी हमारी पत्री में ही योग होता है. ये भी एक बहुत डीपर लेवल ऑफ ट्रुथ है कि वो पर्सन ऐसा भी कर सकता था कि वहीं बैठ के रो भी सकता था कि मेरी कहानी खत्म, मैं मरने वाला हूं. बट दैट पर्सन चोज कि मैं मरने वाला हूं तो मैं ये करूं. ये सब भी उसकी पत्री में ही योग होते हैं. ओके, ही वॉज अ गुड पर्सन. सो व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, आपकी लाइफ में अगर गुरु होते हैं, सो एक है एस्ट्रोलॉजी जहां से आपको वो पता चल जाता है जो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि 2 फल है पेड़ में, किसमें ताकत ज्यादा है, डेस्टिनी में या एफर्ट में. कई लोग आप देखते हैं क्लास में 60 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, मतलब देयर आर 3 चिल्ड्रन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तीनों के एफर्ट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट जस्ट अ मार्क, एक एक नंबर से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं. तो वहां वो डेस्टिनी हो जाती है. एफर्ट उन तीनों का बराबर ही होता है ऑलमोस्ट. आई हैव सीन इन माई लाइफ देयर आर पीपल जो मेरिटोरियस होते हैं और एग्जाम के टाइम उनको कोविड हो गया, उनको डेंगू हो गया, and they could not appear in the exam like I could not, and वो उस साल फ्लंक कर जाते हैं. फर्स्ट आना तो दूर की बात है. सो ऐसा हमारी लाइफ में होता है. तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? 2 चीजें कर सकते हैं. एक उस पत्री, सो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी और एनीबडी. फिर आपको गुरु कैसे मिलते हैं वो भी आपकी पत्री में ही होता है. ठीक है, कभी ब्लफ करने वाले भी होते हैं, कभी अच्छे. एंड दूसरा, हैव अ स्पिरिचुअल गुरु इन योर लाइफ. गुरु किसको बोलते हैं? गुरु उस पर्सन को बोलते हैं जिसने वो विद्या ऑलरेडी जानी है. जैसे वी गो टू अ कुकिंग क्लास, तो जो हमारी कुकिंग टीचर है उसने ऑलरेडी वो दाल का हलवा बनाया होता है, उसको पता होता है 20 मिनट की सिकाई करनी है, फिर आपको उबला हुआ पानी उसमें डालना है, देन ओनली वो अच्छा बनेगा. उसको कंटिन्यूसली आपको स्टेयर करना है, क्योंकि लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसने ट्राई किया है. सो गुरु इज दैट पर्सन जो उस रास्ते पे ऑलरेडी चल के आया है, और फिर वो आपको बता देता है
भैया तुम ऐसे चल लो, ताकि तुम वो ठंडा पानी अगर हलवे में डाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुमको 1 कप दाल लेनी है तो 1 कप चीनी लेनी है, अब तुमने 2 कप चीनी ले ली, वही स्पॉइल। सो हैव अ गुरु, सो दैट गुरु टेल्स यू कि जिंदगी में वर्चुअस लाइफ या फिर लीड अ वर्चुअस लाइफ, हर पल हर घड़ी बी अ वर्चुअस पर्सन, अपने एफर्ट करते रहो। लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि जब हम फल की इच्छा कर लेते हैं, जैसे कि मैं उस सेकेंड ईयर वाली क्लास में ये फल की इच्छा कर ली कि ओ नो मैं फेल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो फर्स्ट आने वाली थी। वो मेरे फर्स्ट आने के लिए ये प्रोसेस हुआ था कि मुझे वो साल ब्रेक लेना था, क्योंकि मुझे इजीली फर्स्ट आना, हेल्प मिलनी थी मुझे, उसके नोट्स मिलने थे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वर्चुअस रहो, एफर्ट्स सही रखो, क्योंकि जो आपने पास्ट लाइफ में एफर्ट्स किए उसी के एज अ रेपरकशन यू आर हैविंग समटाइम्स फ्रूट्स, समटाइम पनिशमेंट। सो देन रिमेन अवेयर एट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वो फ्री विल बहुत छोटा है हमारे पास, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, आपके पास गुरु हैं जो आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं, या एक और चीज है, इफ यू हैव डिवाइन ग्रेस, कलयुग में डिवाइन ग्रेस, हर युग की डिवाइन ग्रेस अलग अलग होती है। सतयुग में अलग तरह से डिवाइन ग्रेस हो रही थी, कलयुग में कैसे होती है, बाय चैंटिंग, बाय मेडिटेटिंग, बाय गोइंग विद इन एंड गेटिंग द आंसर्स। इसका भी एक सेशन लूंगी मैं, हाउ डू यू नो जो आंसर आ रहा है वो सही है गलत है या कैसे आंसर ले। बट आज लेट अस स्टिक टू दिस, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल पीपल, हमेशा सही करते रहे। व्हेन यू विल डू राइट एक्शन, आज नहीं कल नहीं परसों, यू विल गेट अ राइट फ्रूट। बट अगर आप कोई से भी पल, क्योंकि ये हमारे पास जरा सी फ्री विल है, यू चूज टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। यस, पत्री के हिसाब से भी होता है, कई बार नहीं होता, कई लोग गुस्से वाले होते हैं, वो उनकी पत्री में योग है। बट व्हेन दे कम टू मी, मैं उनको यही बताती हूँ, तुम्हें हर पल गुस्सा आएगा, हर पल, और वो गुस्से से तुम एक और कर्मा क्रिएट कर लोगे। बट नाउ इफ यू बिलीव मी, इफ यू ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसे स्कूल में चले जाओ जो तुम्हें मेडिटेशन सिखाता है, एंड व्हेन यू विल डू मेडिटेशन, आपको वो गुस्से को दिशा देना आ जाएगा। यू नो, आई वास्तु क्लास पढ़ाती हूँ, तब मैं बताती हूँ कि देयर इज अ फायर, वो फायर से खाना भी बन सकता है, उस फायर से घर जल सकता है, चॉइस इज योर्स। सो efforts and free will both exist, and with both, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों चाहिए, लक भी चाहिए, फ्री विल भी चाहिए।